नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी से विकास को नई गति मिलने जा रही है। प्रदेश के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की दिशा में हो रहे कार्य न केवल आवागमन को आसान बनाएंगे, बल्कि व्यापार, उद्योग, कृषि और साथ ही पर्यटन को भी मजबूती देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति द्वारा मध्य प्रदेश में 4,415.60 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना को स्वीकृति मिली है। इसके माध्यम से जनजातीय बाहुल्य जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के विकास की गति तेज होगी। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति से बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क परियोजनाएं प्रदेश के विकास की तस्वीर बदलने वाली साबित होंगी। बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जैसे जिलों में बेहतर सड़क संपर्क से निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से किसानों को अपनी उपज बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, तो वहीं औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। नई सड़क परियोजनाएं न केवल यात्रा का समय कम करेंगी, बल्कि क्षेत्रीय संतुलित विकास और आर्थिक प्रगति का भी आधार बनेंगी। सड़क संपर्क मजबूत होने से मध्य प्रदेश विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। तो सड़क परियोजनाएं और विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से माननीय भूतल मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी और इनके माध्यम से हमारे 4 जिलों को राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूं और बधाई देता हूं। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों ज़िले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग दो जो सड़कें की सौगात मिली है, दो परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी। मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूँगा। ये चारों हमारे खंडवा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी थोड़ा ट्राइबल बहुल जिले भी हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल के लिए सौगात एक मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विस्तार पूर्वक बताया कि अनेक क्षेत्रों को विकास की गति से जोड़ने के लिए ये आवागमन मार्ग सही और सुदृढ़ साबित होंगे। अधिक चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुल्लेरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। किसी भी क्षेत्र के विकास को अगर मापा जाए, समझा जाए, तो वहाँ की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर है, इससे उसका आकलन किया जाता है। कितना ज़्यादा आवागमन वहाँ पर दुरुस्त है, कितनी ज़्यादा रफ्तार से लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, इसके माध्यम से विकास का माप किया जाता है। अगर मध्य प्रदेश में व्यवस्था सुधारी जा रही है, लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आवागमन को भी बेहतर करना होगा और इसी सोच के साथ लगातार केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर सड़क सुधार का कार्य कर रहे हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी भूपेंद्र जी। जी, देखिए, सड़क एक अधोरचना है जो कनेक्टिविटी को जोड़ता है और कनेक्टिविटी सिर्फ एक आवागमन का मार्ग ही नहीं होता है, साथ साथ ये शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के नए आयाम खोलता है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि ये सब चीजें एक गुणोत्तर विकास के लिए आवश्यक है। और साथ साथ ये बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो आदिवासी बाहुल, जो जनजातीय बाहुल जिले हैं, उन योजनाओं की कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। और महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि इनको हर वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए ये सरकार प्रयास कर रही है। महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, 4,415 करोड़ रुपए की दो योजनाएं उन्होंने परिसीमन के रूप में दिया है, जिसमें ग्रीन बेल्ट के लिए 16 किलोमीटर का रास्ता जो दिया है वो भी एक महत्वपूर्ण, साथ साथ पर्यावरण को भी कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। मेरा तो ये मानना है कि हर दृष्टि से इसमें विकास होगा, क्योंकि किसानों को अपनी फसल या अपनी चीजें ले जाने के लिए एक कनेक्टिविटी मार्ग मिलेगा। दूसरी बात, वहाँ जो क्लस्टर जो बनाया गया था उस समय खरगोन और आसपास के जिलों में,
जो सरकार ने निवेश किया था उस कनेक्टिविटी से साथ आगे की योजनाएं भी बढ़ेगी, जिससे निश्चित रूप से एक विकास की दर आवश्यक होगी और इससे गुणोत्तर विकास होता है, क्योंकि समांतर रूप से जो की गई योजनाएं, उनका विकसित आधार और उनमें लगाई गई पूंजी, क्योंकि निवेश भी वहां आकर्षित होता है जब अधोरचना उस हिसाब से बनती है, कनेक्टिविटी बनती है, क्योंकि हर व्यवसाय को एक अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगह ले जाना जी और भूपेंद्र जी, प्रोटेक्ट। लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ अध्यक्ष क्रेडाई मनोज मीक जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस प्रकार प्रदेश सरकार का ये प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बेहतर की जाए, और उसी क्रम में सड़कों की सौगात प्रदेश की जनता के लिए कितनी ज़्यादा अहम? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा से अहम मुद्दा रहा है। मतलब ये हम देखें कि पुराने समय से जो मार्ग है, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे नागरिकों के आवागमन के लिए हो, वो शुरुआत से महत्वपूर्ण रहे हैं। और आज के दौर में जब औद्योगिकरण दौर जब से चालू हुआ, तब से तो और महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के लिए इन हाईवेज का होना बहुत जरूरी है। और जो जनसंख्या का भार हमारे देश में है, उसके लिहाज से तो हमें आम नागरिक के आवागमन के लिए भी रेल से निर्भरता कम करके सड़कों का उपयोग करना होगा। हालांकि हो भी रहा है, सड़कों का उपयोग काफी होने लगा है, क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ी है जब से आर्थिक सुधारीकरण के बाद से वाहनों की संख्या बढ़ने लगी है। तो ये बेहतर है कि ये जोड़ा जा रहा है, नए मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। और वैसे भी हम चूंकि मध्य में स्थित हैं, तो कोई भी मार्ग देश में बने वो मध्य से होकर लगभग गुजरता ही है। हालांकि ये कुछ विसंगतियां हमने देखी हैं, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसको कर्व बना के राजस्थान गुजरात होते हुए ले जाया गया, हालांकि उसको मध्य प्रदेश से गुजरना चाहिए था। इस तरह की कुछ जो चीजें हैं, हमारी पहल में कमी रह जाने के कारण हम प्रदेश में वंचित रह जाते हैं। आगे से हम इस बात के लिए सचेत रहे, अगर कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम जाना है, वो हमारे प्रदेश से होकर गुजरे, जिससे आर्थिक गतिविधियां हमारे प्रदेश में बढ़े और हम बाकी प्रगतिशील राज्यों की भांति ठीक तरीके से विकसित हो सके। मनोज जी, नेशनल हाईवेज के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई बड़े बड़े नेशनल हाईवे निर्मित किए गए हैं और किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ स्टेट हाईवेज की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत मध्य प्रदेश में है। और साथ ही साथ उनके पश्चात जो अंदरूनी सड़कें होती हैं, जो छोटी सड़कें होती हैं, उनका निर्माण भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्टिविटी की शुरुआत वहीं से कहीं ना कहीं होती है। हाँ, नहीं, राज्य के स्तर पे जो मार्ग बनते हैं वो भी आवश्यक है, लेकिन राज्य के पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण हमारी निर्भरता केंद्र पे हमेशा रहती है। तो एक बार ये प्रयोग किया गया कि सारे जो नेशनल हाईवे थे वो राज्य ने अपने देख रेख में ले लिए, लेकिन अंततः हुआ ये कि उनका ठीक से उन पे काम नहीं हो पाया और हम फिर निर्भर NHAI पे हो गए। तो हमको केंद्र के आधार पर ही करता है, तो उनसे संपर्क बनाए रखें। मनोज जी, अंतिम सवाल आपसे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, कहीं ना कहीं अगर पीपीटी मोड के तहत ये कार्य किए जाए, अगर जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी इससे जोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं ये काम ज़्यादा जल्दी हो सकता है, बेहतर तरीके से हो सकता है। हाँ, छोटे कॉन्ट्रैक्टर नेशनल लेवल के हाईवेज पे तो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते हैं वो हमारे देश में भी बड़े जो इंफ्रा पे काम करने वाले लोग हैं विकसित हो चुके हैं। हमारे प्रदेश में ही कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर हैं और वे पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो उनको तो इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। और जहाँ तक राज्य के मार्गों की बात है, उसमें जरूर उनसे कम क्षमता वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। और इस तरीके से जो रोडों का नेटवर्क है वो आने वाले 50 साल या 100 साल के हिसाब से विकसित किया जाता रहा है। उस पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पे जो प्रभावशाली जनप्रतिनिधि होते हैं वो कोशिश करके जो है वो इसमें अक्सर अपने हित के लिए जो है इन मार्गों में बदलाव कराते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, उसको तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से बनना चाहिए।
और अभी मुझे लगता है कि जो गडकरी जी का एक विजन है कि हर 250 किलोमीटर पे एक ग्रिड डेवलप कर दी जाए, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। उस पे संभवतः काम हो रहा होगा। उसके तहत भी हमारे प्रदेश को बहुत सारे राजमार्ग मिल पाएंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स आज भी हमारे यहाँ लॉजिस्टिक का खर्चा 14 को सिंगल डिजिट्स में लाना प्रधानमंत्री जी का विजन है और आज की आवश्यकता भी है। तो उस पर तो काम करने के लिए जो ये बड़े स्तर के मार्ग हैं या नेशनल हाईवेज, उस पर काम करना ही पड़ेगा। जी धन्यवाद मनोज जी, जुड़ने के लिए और स्वदेश न्यूज़ के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर रुख करते हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार मनोज जी से चर्चा की गई तो उसमें एक मुख्य बिंदु निकलकर सामने आया कि नेशनल हाईवेज लगातार निर्मित किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए या किसी अन्य प्रदेश की भी बात की जाए, उसकी निर्भरता हाईवेज को लेकर, आवागमन को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र पर ही निर्भर होती है। क्या कारण है और क्या इस चीज को समाप्त कर प्रदेश आत्मनिर्भर हो सकते हैं? देखिए ईशान जी, इसके आर्थिक कारण बहुत से हैं। जी। क्योंकि सरकार का जो स्टेट का जो बजट है वो लगातार घाटे में हो रहा है। तो वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत चीजों के लिए वो केंद्र पे ही डिपेंड है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यही भी है। लेकिन उसकी गुणवत्ता में भी अंतर होता है स्टेट और नेशनल हाईवे में। लेकिन सरकार ने एक पीपीपी मॉडल का लागू किया है। उसके तहत चाहे शहर की सड़कें हों चाहे ग्रामीण की सड़कें हों, उनको बनाया जा रहा हो, उनका रख रखाव और मेंटेनेंस भी उसी तहत पे दिया जा रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम डिपेंड रहते हैं। स्टेट हमेशा सेंटर के ऊपर डिपेंड रहता है। और जब से नितिन गडकरी जी मंत्री हैं और उन्होंने जो अधोरचना हर गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ा है, बाईपास का निर्माण किया है, हाईवे का निर्माण किया है और ब्रिज बनाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। परिवर्तन भारत की सड़कों में आया है और सड़कों को जो जाल, क्योंकि मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और जब प्रधानमंत्री थे तो उनका चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना उन्होंने लागू थी जो गांवों से जोड़ने के लिए, और चतुर्भुज योजना उन्होंने लागू किया था कि सारी कनेक्टिविटी को शहरों के हिसाब से जोड़ने के लिए। उसी के थीम पे मोदी सरकार इस समय काम कर रही है और अधिकांश जगह उनकी ही सरकार है, इसलिए उनकी डबल इंजन की जो उनके रिफॉर्म्स हैं, जो उनका जो मोटो है राजनीतिक रूप में, वो भी एक सफलता की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जब सरकार समांतर रूप से एक ही विचारधारा की होती है तो उसमें पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसके जो अफसरशाही सिस्टम होता है वो सुगमता से सॉल्व हो जाता है और उसमें एक भागता सिद्ध होती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कनेक्टिविटी के साथ साथ सिर्फ मार्ग से सिर्फ आवागमन का मार्ग ही नहीं होता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और कृषि आदि चीजों के प्रोत्साहन मिलता है और ये जब प्रोत्साहन मिलता है तो आदमी को निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चीज होती है, निवेश भी आता है जब कनेक्टिविटी, क्योंकि आधारभूत रचना में सड़क, पानी और बिजली ये एक निवेशक को आवश्यक जरूरी है, और लैंड रिफॉर्म्स जो कि आपके पास जमीन हो, तो ये सब चीजें जब सरकार उपलब्ध कराती है तो जब वहाँ का एरिया जब डेवलप होता है सड़क रूप में, आपने भी देखा और हम लोगों ने भी देखा है, जब सड़क की कनेक्टिविटी बढ़े या फिर रेलवे मार्ग पहुंचे, तो कनेक्टिविटी जब होता है तो उस निश्चित रूप से उसमें निवेश और आर्थिक रूप से वो राज्य भी विकसित होता है, वो क्षेत्र भी विकसित होता है और वहाँ पे पूंजी का निवेश आने लगता है, पर्यटन भी बढ़ता है। जी। तो इस बहुत कनेक्टिविटी से बहुत अधिक संभावना है और ये जो मार्ग है जो 233 किलोमीटर का है और NH 347 बी में है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं और काफी कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज विषय ये है कि जो आदिवासी बहुल जिले हैं उनकी कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है और इन कनेक्टिविटी को जोड़ने के कारण वो भी मुख्य धारा में आएंगी और उनकी जो चाहे वो कृषि के रूप में हो, चाहे वो निवेश के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, तो सारी चीजें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं और जो मौलिक चीजें हैं, हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है शिक्षा, स्वास्थ्य मिलने का, तो वो चीज भी कनेक्टिविटी सरकार का जुड़ जाती है। दूसरी बात, उसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर का पैसा होता है वो भी मूव करता है क्योंकि वहाँ व्यापार और आर्थिक संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं। तो इसके साथ साथ महत्वपूर्ण विषय ये भी हो जाता है
और साथ साथ उद्योगों के लिए मेरा मानना है लॉजिस्टिक सेंटर भी बनते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी, जैसे जिस क्षेत्र में जो चीज और ज्यादा उपजाऊ है या जो उसकी फसल है या वो वहाँ की बहुलता है या प्रसिद्धि है, तो वो जो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ती है। दूसरी बात, जो उत्पादन के क्षेत्र में है तो उसके लिए मार्केट उपलब्ध होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और ये एक एक जिस कहिए कि आप बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, बेसिक एक संरचना बनाती हैं, और जो कि प्रति व्यक्ति को लाभान्वित करती हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये जिस तरह से राजनीति इच्छा शक्ति के द्वारा ही ये परिलवित होता है, और राजनीति इच्छा शक्ति जिस तरह से सरकार की ट्राइबल बेल्ट में दिख रही है, और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में निश्चित रूप से लाए जाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि पहले कनेक्टिविटी नहीं होती थी, तो जिसके कारण बहुत असुविधा हो, तो महिलाओं को ले जाना प्रसव के दौरान, और भी बहुत सी चीजें हैं, बीमार कोई पड़ जाए या और भी चीजें हैं, तो क्या है कि कोई भी चीज अगर इस तरह से होती है तो कनेक्टिविटी रोडों के द्वारा जल्दी हो जाती है, व्यक्ति को सुविधाएं मिल सकती हैं, शहर में जल्दी आ सकता है। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का राइट है और व्यक्ति को मिलना चाहिए, और सरकार इस पे चिंतित है, क्योंकि अगर ये जिस तरह से जल पानी का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से विकसित भारत की जो परिकल्पना है, जो चाहे सरकार की है और मोदी जी की है, तो वो निश्चित रूप से कहाँ से साकार होगी। तो ये माना जा सकता है कि जो बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जैसे जो 4 जिले हैं, और जो अधिकांश जिले इसमें जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं, ग्रामीण परिवेश भी है, तो वहाँ की अधोरचना के साथ साथ, वहाँ की जीवन शैली के साथ साथ, और दूसरी बात, वहाँ की आर्थिक संपन्नता में लगातार विकास होगा। और मेरा मानना है कि इस विकास का निश्चित रूप से वहाँ के व्यक्तियों को, वहाँ की पर्यावरण को भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर वहाँ का पर्यावरण क्षय करेंगे तो महत्वपूर्ण क्षति होगी। तो ये सरकार को इतना ध्यान, क्योंकि उनका जो नितिन जी का जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने का वो विचार रहता था 200 या 250 किलोमीटर दूर पे, तो वो एक संकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 300 ऊपर से 300 किलोमीटर से ज़्यादा बन रही है, तो एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनेगा, और जो लगभग 16 से 18 किलोमीटर का है। तो बेसिक चीज़ यही है। तो ये मानना चाहिए कि देश के आज़ादी के इतने साल बाद अगर मुख्य धारा में व्यक्ति नहीं जोड़ पा रहा है, तो ये सरकार की प्रतिबद्धता है, और सरकार उसको साकार करने के लिए अगर निवेश और इस तरह से अगर अपने बजट में रख रही है, और निश्चित रूप से जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके, और वहाँ जो पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनको मुख्य धारा में लाकर, तो वहाँ का हर बेसिकली व्यक्ति के पास जो टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, वो सारी चीज़ें पहुँच सकेंगी, और हम ये कल्पना कर सकेंगे कि ये विकसित भारत की कल्पना के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी जो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय है वो भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार स्टेट हाईवेज के निर्माण से, नेशनल हाईवेज के निर्माण से किसानों को एक बड़ी सौगात मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है, लेकिन आज भी जो गांव की कच्ची सड़कें हैं, जो पुराना आवागमन मार्ग है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, गुणवत्ता का सवाल होता है। जो बजट एलोटेशन होता है, टाइम लिमिटेशन होती है, उस टाइम लिमिटेशन में काम ना होना, फिर उसका बजट का बढ़ जाना। दूसरी बात, हम लोग जानते भी हैं कि एक करप्शन भी एक मुख्य कारण रहा है। तो उसमें के लिए जो पीपीपी मॉडल आया है, तो उसके लिए 5 साल या 10 साल का मेंटेनेंस दिया जाता है, जो कंपनी टेंडर लेती है। तो उसमें कुछ जवाबदेही तय हुई है। दूसरी बात, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मॉडल ये है कि जिस गाँव की जिस नगर की जिस तरह की सड़क जहाँ बन रही है, उस वहाँ के जनभागीदारी लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पेमेंट जब तक नहीं किया जाना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता जिस तरह से होती है, उसकी गहराई उस तरह से हुआ, उसमें फीडिंग गिट्टी का जिस तरह से हुआ, डामरीकरण का अगर है या सीमेंटीकरण है, तो उस लेवल की सीमेंटीकरण की थिकनेस बनी कि नहीं बनी, और इसका वेरिफिकेशन जो अधिकारी करते हैं, लेकिन साथ साथ वेरिफिकेशन, क्योंकि वहाँ का जो लोकल व्यक्ति है वो उसके बनने की प्रक्रिया को शुरुआत से अंत तक देखता है, तो उसका वेरिफिकेशन भी उसमें शामिल होना चाहिए, जिससे क्या होगा, सिस्टम में पारदर्शिता आएगी,
उसकी क्वालिटी गुणवत्ता आएगी और जो जवाबदेही जिनकी बनती है तो वो जवाबदेही बनेगी और साथ साथ जी जनता भी वहाँ जो लोकल जिनके लिए ये सब किया जा रहा है वो भी संतुष्ट होंगे उस कार्य से। तो ये बेसिक जिम्मेदारी सहभागिता की कॉपरेशन इसी को कहते हैं सहकारिता, और सहकारिता का ये अंग अगर सरकार एक्ट करेगी तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण चीज है और कई जगह इसको लागू भी किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि एजेंसियां जिस तरह से काम करती हैं और एजेंसियों को जो नापने वाले और जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं वो लास्ट फर्स्ट स्टेज, जी सेकंड स्टेज या थर्ड ऐसे स्टेज में आते हैं, लेकिन जो लोकल हैं वो शुरू के स्टेज से लास्ट तक की स्टेज देखते हैं और इस तरह की बहुत सी शिकायतें जी भी बिल्कुल हुई हैं भूपेंद्र और जी, माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आज भी एक बड़ा चैलेंज है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दिनेश कुमार जी जुड़ गए हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एलबीयू। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, जिस प्रकार लगातार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आवागमन के मार्ग बेहतर कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है, बड़ी सौगात है प्रदेश की जनता के लिए, लेकिन उतना ही बड़ा चैलेंज भी है। जी दिनेश जी, अपना डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार भाई साहब। जी जैसा कि आदरणीय भूपेंद्र भाई साहब ने बताया कि ये सही बात है, किसी भी देश की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है, वो सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है वो यही होता है कि वहां पे सड़कों का जाल बिछे, प्रॉपर वहां पे नेटवर्क बने, और ये होने से ये फर्क पड़ेगा, स्टेट में फर्क पड़ता है। अभी जैसा कि ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और ये चूंकि पिछड़ा क्षेत्र है और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के एरिया है, मेरा भूपेंद्र जी की बात से ही आगे एक कहना है। हम यदि ध्यान से देखें पूरे भारतवर्ष में अभी पिछले विगत 10 सालों में काम तो बहुत अच्छे हुए हैं, हर स्टेट अपने लेवल पे कर रहा है। मैं पार्टी और उनकी राजनीति में नहीं जाना चाहता किसी की, पर आप ध्यान से देखें कि जो मामला 15-20 साल पहले भ्रष्टाचार का होता था वो नगण्य होता था, 5 से 10%। अभी मैं कहता हूँ 70-80% हो गया। आप बताइए, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। हमसे बगल में आप चले जाइए, बगल के देशों में चले जाइए, चाहे वो बगल में कोई भी देश का नाम लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया में हमसे अच्छी सड़कें हैं। ऐसा क्यों है? वहां पे लगाम है भ्रष्टाचार में। हमारे यहाँ भी इस चीज में हम कमजोर हैं। दूसरी बात है, हमारे यहाँ आज भी नवाचार की कमी है। आप मुझे मेरा ये कहना है, तकनीकी तौर पे जब आप अपने ऐसे विशाल आप देश हैं जो जिनका नाम अंतरराष्ट्रीय लेवल में सेकंड थर्ड में लिया जाता है। हेलो जी हेलो जी बताइए दिनेश जी। मेरे ख्याल से कोई डिस्टर्बेंस हो रही है क्या? मैं ये बोल रहा था कि आप ध्यान से देखें कि भारत का नाम तकनीकी तौर पे उन्नत देशों में गिनती किया जाता है। उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि ये जो सड़कें बनने का मामला है, मतलब मैं तो परिपूर्ण तौर पे इसको नहीं मानता है। इसमें मुझे लगता है कि बहुत भी अभी कमी है। दूसरी बात है, आज भी हम पहले 4 लाइन की सड़क बना देते हैं, फिर समय विचार करते हैं, 5 साल बाद फिर 6 लाइन करते हैं। अरे हम पहले क्यों नहीं करते उसको लेके? तीसरी बात है कि जब आपको मालूम है, एक बड़ी बारीक, भूपेंद्र भाई तो मैं मानता हूं इनकी बहुत बढ़िया इस बारे में इनकी पकड़ रहती है। जी आप बताइए, मध्य प्रदेश जो वन क्षेत्र का जो एरिया है, हम पूरे 30 स्टेट में सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से गिने जाते हैं। हमारे यहाँ वन क्षेत्रों में जैसे जो सड़कें निकलती हैं, आज भी उसकी बारीकियां आज भी देखें तो हम कई जगह खरे नहीं उतरते। ऐसा क्या कारण है? जी आपको जी बिल्कुल दिनेश जी, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ दीपक भंडारी जी जुड़ गए हैं, उद्योगपति। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। जिस प्रकार हम चर्चा कर रहे हैं कि एक बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज के माध्यम से लगातार आवागमन दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी हैं, फिर वो चाहे भ्रष्टाचार की बात की जाए या फिर सड़क निर्माण की गुणवत्ता की बात की जाए। जी देखिए, भ्रष्टाचार और सड़क निर्माण और गुणवत्ता, ये सारी चीजें अपनी जगह है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबको सब पता है। और जिस देश में गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, या जिस किसी भी जगह पर विकास के कार्य होते हैं, जहाँ पे लाल फीताशाही होती है, जहाँ पे अफसरशाही होती है, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है और उसके बगैर खैर काम भी नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि नितिन गडकरी जी ने काफी सारे सड़कें बनाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जब उन्होंने काम करना शुरू किया था तो उस समय बहुत चर्चा का विषय बना था। वो पूरे विश्व के लिए बना था, सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे हम। उसके बाद जब भारतमाला कॉरिडोर की जब चर्चा शुरू हुई, तब भी एक एशिया का जो ग्रोथ इंजन की बात हुई थी। और हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका का विकास हुआ है वो सड़कों की वजह से हुआ है, क्योंकि वहां रेल रोड इतना नहीं है।
जितना कि इंडिया में अंग्रेजों ने बनाया है। और अगर हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं आने वाले वर्षों में 2050 के पहले पहले, निश्चित रूप से अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो उसमें सड़कों का बहुत अहम योगदान रहेगा। और आज जैसे बैतूल है, खंडवा है, बड़वानी है, खरगोन है, ये जो भी निमाड़ का एरिया है या जो मालवा से लगा हुआ एरिया है, यह एरिया वास्तव में कई सालों से विकास की राह देख रहा था। और अगर यहाँ पे काम शुरू हुआ है तो यह स्वागत योग्य है, क्योंकि वास्तव में यहाँ से जो कपास एक्सपोर्ट होता था वो शिकागो तक जाता है। मैं अभी 2-3 बार शिकागो होके आया तो मुझे वहां पे खुशी हुई कि निमाड़ और मालवा से वहां पे उस समय कपास जाता था, आज से 150 साल पहले। तो ये हमारा इतिहास है और अब इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि यहाँ विकास होता है तो ये ग्रोथ इंजन होगा जो कि मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों से अग्रणी ले जाएगा। क्योंकि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की विकास की, तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो आज भी विकास के मामले में मध्य प्रदेश से आगे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां विकास की सख्त आवश्यकता है और संभावनाएं अनंत है। तो ये वो एरिया है, वास्तव में स्वागत योग्य है और बहुत अच्छा काम है। बस इतना ही है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो तो उससे उद्योग भी पल्लवित होगा, रोजगार भी मिलेंगे, इनोवेशन भी होगा। क्योंकि इनोवेशन पे तो मेक इन इंडिया चल ही रहा है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स में हो, चाहे एनर्जी पे हो। जो जो चीजों पे काम चल रहा है वो अपने आप होगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक लॉजिस्टिक नहीं होगा सारी चीजें बेमानी है, सारी चीजें व्यर्थ है। तो हम एक ये कोर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसका फायदा सबको मिलेगा। जी बिल्कुल दीपक जी, माना जा सकता है कि बेहतर कनेक्टिविटी से न सिर्फ रोजगार बेहतर मिलेगा बल्कि विकास कार्य भी जल्दी हो सकेंगे। आप तीन ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और स्वदेश न्यूज़ के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रदेश की विकास की गति को रफ्तार देने के लिए सड़क मार्ग निर्माण किए जा रहे हैं और न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार का भी यही प्रयास है कि मध्य प्रदेश को रफ्तार से जोड़ा जाए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।